हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक लंबे अरसे के बाद लगभग एक मंथ के बाद फिर से मिल रहे हैं। इसी बीच में इसी बीच में आप लोग का 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स था वो भी लगभग सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं आई। लेकिन इस वर्ष के प्रश्न ने सभी को रुलाया, क्योंकि जो प्रश्न के स्टैंडर्ड तो हाई थे ही, साथ ही साथ जो प्रश्न की भाषाएं थी वो बहुत ही क्लिष्ट थी। खास करके जो पॉलिटी के प्रश्न थे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे और करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे वो बहुत ही क्लिष्ट थे। और साथ ही साथ उसकी भाषा भी ऐसी थी जो हिंदी के खास करके भाषा आम स्तर की भाषा से थोड़ी अलग थी। इससे भी छात्रों को आंसर देने में बहुत ही कठिनाई हुई। और लगभग 30 से 40 प्रश्न ऐसे थे जिसको अधिकांश छात्रों ने लगभग ना के बराबर पढ़ा होगा। तो इस विषय से हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न का जो हम लोग का मतलब मार्किंग पैटर्न होना चाहिए वो 120 प्रश्नों के हिसाब से लोगों ने बहुत लोगों ने 120, 130 या 100 के आसपास लगभग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो उस आधार पे इस वर्ष का जो कट ऑफ है और आंसर की भी बीपीएससी ने कल जारी कर दिया। आंसर की के आने से पहले जिन छात्रों का कट ऑफ नंबर खुद का मार्क्स 80 से 90 के बीच आ रहा था वो सबका -5-5 मार्क्स हो गया है। बीपीएससी ने कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर जो सामान्यतः कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने जो अपना आंसर की जारी किया था उससे अलग किया है। तो किसी के 5 कम हो गए, किसी के 10 कम हो गए, किसी के 4-5, तो इस तरह से कमी आ गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ इस बार जो है वो 80 से 85 के बीच से ज़्यादा, ये हम मेल की बात कर रहे हैं, 80 से 85 के बीच ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी बात की जाए तो उसका कट ऑफ किसी भी कैटेगरी का 75 से ऊपर नहीं जाना चाहिए 75 के मार्क्स के। और कैटेगरी वाइज आप दो पिछले कट ऑफ के हिसाब से 2 मार्क्स 3 मार्क्स उसको माइनस करते जाइए, तो इस हिसाब से हर किसी का कट ऑफ डिसाइड होते जाएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट का बॉयज़ में यदि 80 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहा है वो लोग 71st बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बीपीएससी के जो कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से वो अक्टूबर से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक तक में वो रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद वो नवंबर से लेकर नवंबर के लास्ट वीक और जो जनवरी, जैसे कि 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था कि वो दिसंबर के लास्ट वीक से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक में उन्होंने एग्ज़ाम लिया था। तो समझिए दिसंबर टू जनवरी के बीच में आपका मेंस हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपके पास लगभग 100 दिन का लक्ष्य बचा है। आपको इस 100 दिन में जो है क्या करना चाहिए, यानी जिन भी छात्रों को मेल में 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और फीमेल में 72 से 75 के बीच जिन भी लड़कियों के मार्क्स आ रहे हैं वो लोग 71st बीपीएससी मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 71st बीपीएससी मेंस के लिए फिर आपको समय नहीं मिलेगा। और वैसे भी छात्र जो जिनका एग्ज़ाम मार्क्स गया उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी की फिर भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए और वो अगले साल फिर एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय है कि आप कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जो कि आपको प्री मेंस दोनों में काम आए। और साथ ही साथ यदि उस कुछ विषय का तैयारी यदि आप अभी कर लेते हैं तो वो आपको फिर अगले साल के लिए आसानी रहेगी। तो जो लोग 71st बीपीएससी भी देना चाहते हैं वो भी कुछ कुछ कक्षाएं, जैसे कि आप जो है पॉलिटी हो गया, उसके बाद आप निबंध की क्लासेस हो गई, उसके बाद साइंस टेक का क्लास हो गया, ये सब स्टेटिक पार्ट है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें बदलाव होते रहता है इन चीज़ों का। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, ये चीज़ें आपको प्री मेंस सब में ये चीज़ें पूछी जाएगी। तो आप इन चीज़ों का तैयारी आप पहले से कर लेते हैं। निबंध का पेपर पूरे 300 मार्क्स का होता है, डिसाइडर होता है, और ये एक तरह का आर्ट से ये आप सोचिएगा एग्ज़ाम निकलने के बाद हमें का एक सीख लें तो वो संभावना कम रहती है। फिर आप साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर जो स्टेटिक्स और डीआई होता है वो भी आप लगातार मतलब रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिएगा। तो वो भी प्रैक्टिस का चीज़ है। पिछली 70 बीपीएससी के मेंस में जिस तरह से बहुत ही टफ डीआई पूछे गए, तो ये लगातार प्रैक्टिस की बात है। तो इन चीज़ों का जो लोग 71st देना चाहते हैं, 72nd का भी देना चाहते हैं, वो लगातार रेगुलर प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर से इस बार जो है निबंध की कक्षाएं
सोमवार से नहीं, पिछला इस बार जो मंडे है नहीं, कल संडे के बाद मंडे से निबंध की कक्षाएं शुरू करने का प्रयास किया है। और सोमवार से निबंध की कक्षाएं आपका 22 सितंबर से इवनिंग में 6 बजे शाम से आपका ये क्लास स्टार्ट होगा। और इसके लिए ऑनलाइन में जो फी है वो आपका 999 रुपया है, और ऑफलाइन में ये फी आपका 1799 रुपया है। और आप यदि ऑनलाइन क्लास के लिए आपको आदित्य IAS ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक नंबर है 9934 2040 99 34 90 20 40। ये हमारे संस्थान के डायरेक्टर LK झा सर का कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पेड बैचेज में ऐड कर दिया जाएगा। निबंध की कक्षाओं में हम विशेष रूप से जो तीनों सेक्शन का हम अलग अलग से क्लास लेंगे। उसके बाद फिर जो है जो कहावत का जो तीसरा सेक्शन है, जो थर्ड सेक्शन होता है कहावत का, उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और आपको निबंध लिखने में कुछ प्रकार की समस्याएं आएगी तो उसके लिए हम 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज की भी सुविधा होगी। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जल्द ही इस सोमवार से हमका ओरिएंटेशन क्लास हम लोग का होगा, यानी 22 सितंबर को शाम में 6 बजे। इसके लिए आप लोग आइए। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीक से या जब दुर्गा पूजा के आसपास या उसके बाद जो करेंट अफेयर्स और IR यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये भी जो पेपर 1 का सेक्शन 2 वाला भाग है, उसका भी हम क्लास वीक से स्टार्ट करेंगे। इसकी भी सूचनाएं आपको जल्द दे दी जाएगी। और जिन लोगों का 71 BPSC अच्छा नहीं गया या कुछ मार्क्सों से उनको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं होगा, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अभी बिहार का जो सहायक शिक्षा पदाधिकारी होता है AEDO, वो एक ऑफिसर लेवल का जॉब है। आप सिर्फ एक प्रीलिम्स देने के बाद इस एग्ज़ाम में ऑफिसर ग्रेड का रैंक ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद BSSC का CGL 4 आया हुआ है, तो आप इसमें भी ऑफिसर लेवल के जॉब हैं। यदि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप इन सब एग्ज़ाम पर भी फोकस कर सकते हैं। और इसमें मैथ और रीजनिंग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो आप मैथ और रीजनिंग के क्लासेस के लिए भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। और आगे आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए और AEDO और BSSC के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमारे LK झा सर देंगे। इकहत्तरवीं मुख्य परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग को दिमाग में रखना है कि इकहत्तरवीं मुख्य परीक्षा, उसके लिए हम निबंध के बारे में सर बता दिए हैं। सेक्शन 3 DI का इसका न्यू बैच 22/9/25 से 5 PM to 6 PM। उसके बाद निबंध 6 PM से निबंध हो जाएगा। तो ये लगातार 2 क्लास शुरू कर सकते हैं। और सुबह में DI का क्लास सुबह 9 AM से शाम में 5 PM से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। ऑफलाइन 2 बुक है, उसको अच्छा से बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग का टेस्ट सीरीज भी इस सप्ताह से शुरू हो जाएगा। मेंस का टेस्ट सीरीज, निबंध का टेस्ट सीरीज
मेन टेस्ट सीरीज GS1 GS2। शुरू में सेक्शन वाइज होगा, सेक्शन वाइज, जिसमें हम लोग को सप्ताह में 2 टेस्ट होगा। सप्ताह में 2 टेस्ट, प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शनिवार 2 टेस्ट होगा। तो जीएस के लिए एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2, इस तरह से सप्ताह में 2 टेस्ट। तो टेस्ट भी हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर निबंध का टेस्ट संडे को, निबंध का टेस्ट संडे। टाइम जो रहेगा इसका 1 PM टू 4 PM। तो ये टेस्ट का हुआ। DI का क्लास सुबह में बता ही दिया है, सुबह में 9 AM, शाम में 5 PM। तो न्यू बैच इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश हिंदी, और 9 AM में। तो इस तरह से जब हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सब ज़्यादा डरने की, देखिए बीपीएससी जो है सो पूरा टाइम प्रबंधन और मेहनत का खेल है। जो जब हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। इसके लिए हम लोग आदित्य IAS ऐप, आदित्य IAS ऐप से भी जुड़ सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर 9934902040 व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, 9835406716। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है विशेष कि जिनको AEDO या सचिवालय सहायक CGL4, सचिवालय सहायक CGL4 देना है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। खास करके ये बीपीएससी स्टूडेंट के लिए, बीपीएससी स्टूडेंट के लिए ही हम इस मैथ का भी बुक आ गया है, मैथ्स बुक, और रीजनिंग का भी बुक आ गया है। सारा मटेरियल आपको मिलेगा और इसमें क्लास हम खुद लेंगे। नहीं है, 100 नंबर में बहुत जो कमजोर रहेगा उसको 80 आ जाना है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। 100 नंबर के पेपर में 80 आ जाएगा। इसी के लिए 1100 मैथ, 1100 रीजनिंग, इसमें अभी से एग्जाम, मेंस एग्जाम तक आपको क्लास मिलता रहेगा, 2 बार 3 बार 4 बार मिलता रहेगा। और ऑफलाइन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 1500 2000, उसमें 2-3 बार पढ़ेंगे अभी से मेंस एग्जाम तक। तो जिनको मैथ में और रीजनिंग में कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से मिले, उनका सारा समाधान जो है सो यहाँ पर किया जाएगा। नहीं सीखें ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग भविष्य के लिए तैयार हो जाएं, और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं दोनों का फॉर्म जल्दी जल्दी भरिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस पेपर में आप लोग अच्छा करिएगा। एक पेपर रहेगा जीएस, तो जीएस तो बीपीएससी का देने वाले का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और एक पेपर है और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई। तो इसीलिए रीजनिंग और मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छात्रों के विशेष डिमांड पर जो मैथ और इंग्लिश का क्लास जो है सो शुरू हो रहा है, उसका टाइम हो गया आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिलेगा। तो एक 9 AM और एक आपको 10 AM। तो इसमें यदि DI चलेगा तो इसमें मैथ चलेगा, इसमें मैथ चलेगा तो DI। इस तरह से सेटिंग है कि एक ही बारे में दोनों करके लोग चले जाएंगे। ये क्लास, एक क्लास शुरू भी हो गया है, कल भी है क्लास। तो इस तरह से आप अपना जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं अभी से मेन एग्जाम तक 2 बार 3 बार। और कॉन्टैक्ट नंबर 9934902040। इसी शुभकामना के साथ
आप लोग का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय बिहार। आपने सर को सुना। हमने अपने लाइफ में बहुत सारे लगभग 5 बीपीएससी मेंस, सीडीपीओ मिला के 1 यूपीएससी मेंस जो भी लिखा है, इन सब के अनुभव के आधार पे एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि एक बार यदि आपने जीवन में जो भी ज्ञान अर्जन किया है या जो भी कोर्स कंप्लीट किया है, जो कोर्स पढ़ा है, वो आपके जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो एक बार पढ़ने के बाद वो आपको किसी न किसी, यदि आप 71st के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ तो वो आपको 72 में अवश्य काम देगा। इसी तरह से यदि आपने किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा तो उसका स्टैटिक पार्ट आपको प्रीलिम्स में, मेंस में किसी न किसी रूप में, इंटरव्यू में काम जरूर देता है। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत, जो बीपीएससी की जो सफलता है, वो सबसे मेन चीज़ होता है कि आप सतत कितना है, मतलब लगातार कितने पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि लगातार सतत मतलब आप 6 से 8 घंटे का बीच डेली पढ़िए, और ये त्याग के साथ। ये नहीं कि 5 दिन पढ़े, 6ठा दिन पार्टी कर लिए, 7वां दिन घर चले गए, फिर 2 सप्ताह बाद घर पे रह के आए, फिर शुरू किए। ये नहीं, आप में लगातार निरंतरता होनी चाहिए कि आप लगातार पढ़ रहे हैं। एक आध दिन वीक में गैप लीजिए कुछ देर के लिए, उस दिन थोड़ा 8 घंटे की जगह 3-4 घंटा पढ़िए, लेकिन किताब से जुड़े रहिए। आप में सतत होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। और यदि आप सिविल सर्विस में चयन चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन जरूरी होता है, वो होता है लिखना। आप प्रीलिम्स तैयारी कीजिए, मेंस तैयारी कीजिए या किसी चीज़ का तैयारी कीजिए, और एक होता है दूसरा प्रैक्टिस। ये 2 चीज़ें लिखता। यदि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का नोट्स बनाने का काम, यदि आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप नोट्स जरूर बनाइए, और मेंस के लिए भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए नोट जरूर बनाइए, और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो खास करके मेंस में आप जितना बेहतर तरीका से अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलते हैं। वो लिखने का टेक्निक आपको हम बताते रहेंगे क्लास में धीरे धीरे। और बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए कहावत या कहा भी जाता है कि यदि आप सिविल सर्विस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना ही मोक्ष है, बाकी माया है। यदि आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आपको सबसे ज़्यादा सफलता दिलाएगी। साथ ही साथ कोई भी विषय, जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो बहुत ही वर्सेटाइल क्वेश्चन रहा है। हर सेक्शन को, पहले जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन सब पार्ट्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे मेंस में। हालांकि आप उसको ज्योग्राफी ही कह सकते हैं। पिछले बार आपसे मिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है। आप इस साल के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइए या अगले साल के लिए प्रिपेयर होइए, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होइए और पूरे का पूरा सिलेबस का अध्ययन जरूर कीजिए। मिलिए हमसे 71st बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए। 22 सितंबर से शुरू हो रही शाम 5 बजे से डीआई के लिए, और 6 बजे से निबंध की कक्षाएं भी हम फिलहाल शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे अन्य कक्षाओं को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। चलते रहना का ही नाम जीत है। रुक गए तो आपकी हार तय हो जाएगी। तो इसलिए चलते रहिए, प्रिपरेशन लगातार करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका जीवन में सफलताओं का भरमार हो। थैंक यू।